एक और यहाँ पे देखें जो आउटर इनर लेयर के दरमियान जो जेली की तरह एक स्पेस होती है उसको हम नाम देते हैं मीजोग्लिया का। ये कौन सी है? मीजोग्लिया। स्पॉन्जिस के अंदर आपने पढ़ी थी मीजनकाइम, जेली की तरह होती है। अब ये जो मीजोग्लिया है ये देख लें, ये सेल्स की लेयर नहीं है लेकिन इसमें ना कुछ आपको ये अमीबॉइड लाइक अमीबा की तरह के ये कुछ सेल्स नजर आएंगे, लेकिन वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। तो वो है सिंपली जब वो एक मीजोग्लिया, एक जेली लेयर होती है इन दोनों लेयर्स के दरमियान। अच्छा, अब ना ये तो था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी अब देखें पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो जो इनकी बॉडी कैविटी थी, जो बॉडी के अंदर स्पेस है वही क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक ये माउथ की ओपनिंग थी, जो फूड है इसी के थ्रू एंटर हो रहा है और अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो भी इसी के थ्रू क्या है रिलीज होगा। बाकी रह गया इसमें अगर मैं बात करूं रिमेनिंग सिस्टम्स की, तो देखें अब देखें ये पहला जो ग्रुप होगा जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम जो है वो नज़र आएगा। इससे पहले हमने स्पॉन्जिस में क्या कहा था, जहाँ पे उनकी बॉडी पे वो ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स के साथ साथ क्या है कुछ सेल्स मौजूद हैं जो न्यूरॉन की तरह के हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है एक प्रॉपर आपको नर्वस सिस्टम ये नज़र आएगा। ये देख लें, ये मैं जो रेड कलर के ये डॉट्स बना रहा हूँ ये बेसिकली न्यूरॉन सेल्स की जो बॉडीज़ होती हैं। आपने न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसकी जो बॉडी होगी सेल बॉडी, ये उस तरह की सेल बॉडीज आपस में क्या है आके एक एग्रीगेशन सा बना देती हैं और वो जो एग्रीगेशंस होती हैं उनको हम नाम देते हैं गैंग्लिया का। गैंग्लिया सिंगुलर जो गैंग्लियन होगा, प्लूरल जो होता है वो गैंग्लिया। और ये जो गैंग्लिया वगैरह होंगे इस तरह से ये क्या है आपस में एक दूसरे के साथ यूं कनेक्टेड भी हैं। ये देख लें हम इनको क्या है आपस में ये स्मॉल फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड शो कर रहे हैं। और ये जो ना इस तरह से कनेक्ट होने के बाद क्या है एक पूरा ना नेटवर्क सजा वो बॉडी में बना देते हैं। ये देख लें उसी तरह से ना एक आपको नेटवर्क की सूरत में ये नर्वस सिस्टम जब वो नज़र आएगा, यानी एक नर्व नेट मौजूद है इसके अंदर। और ये जो नर्वस सिस्टम ऐसे बन गया इसको हम नाम देते हैं डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम। और डिफ्यूज टाइप किस लिए हमने कहा है कि ये ठीक है न्यूरॉन्स हैं, एक नेटवर्क सा बना रहे हैं, गैंग्लिया भी मौजूद हैं, लेकिन वो न्यूरॉन्स कोई ब्रेन की तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाते। यानी क्या होगा वो कोई ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो उसमें अगर ब्रेन होगा जैसे हमारी बॉडी के अंदर है तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो होगी ना सेंसरी इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो पहले मूव करके ब्रेन की तरफ आएगी, फिर वहाँ से ऑर्डर्स जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये एक तरह की ना सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे इस में कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वो जो आपने ना मैट्रिक क्लास में पढ़े थे जो न्यूरॉन की टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स वगैरह या एसोसिएटिव, यहाँ पे फिर इसी वजह से हम उनकी डिवीजन भी नहीं कर। हाँ, ये पहला फाइलम ज़रूर है जिसके अंदर क्या है आपको एक पर्टिकुलर जब वो डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम मिलेगा। फिर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बॉडी साइज़ भी बहुत छोटा है। बॉडी जब वो इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं होती, तो किसी किस्म के जब वो क्या होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं। मतलब ये इस ग्रुप के अंदर भी क्या है जो हम कह सकते हैं ना जो सिस्टम्स इनमें एब्सेंट हैं, जो इनके अंदर क्या होंगे जो सिस्टम्स एब्सेंट होंगे उनमें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा। सेकंड है इनमें रेस्पायरेटरी सिस्टम भी नहीं होता। और तीसरा जो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या है इनमें एब्सेंट है। अब देखें थोड़ी सी एडवांसमेंट हमें ज़रूर नज़र आई कि इनके अंदर आप क्या नर्वस सिस्टम बन गया। इससे पहले फाइल में कोई नर्वस सिस्टम नहीं था। फिर उसके बाद ना जो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन इनके अंदर भी क्या है उसी तरह से सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी है। और ख़ास तौर पे ना जैसे हाइड्रा की ये बॉडी है, जस्ट लाइक देखें स्पॉन्ज, ये मैं इस पे शो कर रहा हूँ, ये देख लें उस पर क्या है एक बर्ड बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या बर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं,
बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसी तरह से होगी। और ये क्या है, इस तरह से ना ये रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक यहाँ पे मेंबर मैं और भी इसका ड्रा करने जा रहा हूँ, जिसको हम नाम देते हैं ओबिलिया का, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, जो क्या होता है कॉलोनी की फॉर्म में होगा। और अगर आप उस कॉलोनी को भी देखें ना, ये इस तरह से आपको वो कॉलोनी जो है ब्रांच नज़र आएगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक याद रखिएगा, देखें मैं यहाँ पे ना जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो आपको बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ डायग्रामेटिकली ना उनको प्रूव भी करता जा रहा हूँ। तो दो चीज़ें आपने ना जहन में रखनी है, एक तो वो कैरेक्टर्स को भी, प्लस ना ड्राइंग को भी आपने जहन में रखना है कि बायोलॉजी में ड्राइंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ड्रा कर सकते हैं, लेबलिंग आपको आती है, तो तकरीबन 80 to 90% आपका टॉपिक जो है वो प्रिपेयर है। तो इसलिए ना साथ साथ आपने डायग्राम पे भी गौर करना है। अब देखें यहाँ पे ये जो ओबिलिया की कॉलोनी है वो भी क्या होगी, अटैच होती है सबस्ट्रेटम के साथ। अब ये जो सबस्ट्रेटम होगा, कोई स्टोन वगैरह या रॉक वगैरह हो सकती है, उसके साथ जो अटैच है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं होल्ड फास्ट का। क्या कहेंगे आप इसको, दिस इज़ अ होल्ड फास्ट, जिसके थ्रू क्या है वो अटैच है। अब ना यहाँ पे कॉलोनी जब हम बनाते हैं, कॉलोनी आपको इस तरह से नज़र आएगी कि इसमें दो तरह के शेप्स में आपको ये मिलेंगे ब्रांचेस के एंड के ऊपर। और ये बेसिकली क्या है, ये कॉलोनी का मेन स्टेम या स्टॉक था, और ये जितने भी मैं इस तरह से ये ड्रा कर रहा हूँ ये उसके मेंबर्स हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पे इस तरह से आपको ये कितने ज़्यादा जो है वो मेंबर्स वगैरह इसके ऐसे नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे ये वाले जो हैं जिन पे ये मैं टेंटिकल्स ड्रा कर देता हूँ, इनको हम नाम देते हैं पोलिप का। ये कौन से पोलिप है, और ये जो पोलिप होते हैं ये बेसिकली है, ये एनिमल है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ फीडिंग ज़ोइड। ये कौन सा एनिमल है जो कि क्या है, फीडिंग ज़ोइड कहते हैं। जो टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स की मदद उसी तरह से अपने प्रे वगैरह को कैप्चर करेगा और फीडिंग में हेल्प कर रहा होता है। और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं मेड्यूसी। और जो मेड्यूसी होगा दैट विल बी रिप्रोडक्टिव, और इसी वजह से इसको हम ना एक और भी नाम दे देते हैं कि दिस इज़ गोनोज़ोइड। ये कौन सा है, गोनोज़ोइड है। और एक याद रखिएगा, ये जो ऐसे हमने ये ड्रा किए ना ओबिलिया कॉलोनी में, जो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आए, यानी पॉलीफॉर्म में भी होते हैं और मेड्यूसी में भी। उसमें होता ये है कि जो पॉलिप वाले होते हैं वो एसेक्सुअली जो होंगे ना, दे विल प्रोड्यूस और गिव राइज टू मेड्यूसी। और जो मेड्यूसी हैं, गोनोज़ोइड्स कहते हैं, उनमें गोनड्स बनेंगे, और वो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करेंगे, दे विल गिव राइज टू पॉलीफॉर्म। यानी इस चीज़ को भी हम ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे आपने वो पढ़ा था ना चैप्टर 8 के अंदर प्लांट्स में स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन थी, यहाँ पे जो है वो पोलिप से मेड्यूसी बन रहा है, और मेड्यूसी से वापस क्या पोलिप जब हम बनता है तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। तो अब ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं एक टर्म ये लिखने जा रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि है वही एनिमल, लेकिन पॉली का मीनिंग क्या है, मैनी, मॉर्फा का मीनिंग क्या होता है, शेप। है एक ही एनिमल, लेकिन जब वो डिफरेंट शेप्स के अंदर मिलता है आपको, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसमें आपको ये डिफरेंट शेप्स इसमें मिल रही हैं, मेड्यूसी भी ये और पॉलिप भी, ये सिलेंट्रेट्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब ना एक जो मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी आपको कोरल एनिमल्स के, हम उनको भी थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। देखें ये भी ना ग्रुप की सूरत में होते हैं। होता ये है कि इसके अंदर जो एनिमल होगा वो अपने गिर्द एक कैलकेरियस सा शेल बना लेता है। अब देखें ये मैंने उसके बाहर ना ये शेल सा बना दिया,
एनिमल जो होता है उसके अंदर प्रोटेक्टेड होगा। अब ये देखें दूसरा उसी तरह से, क्योंकि ये भी ग्रुप की सूरत में होते हैं और ये मूव नहीं कर सकते, तो उसमें ये कि जैसे जैसे ना वो डिवीजन होती जाएगी, रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, तो आपको इसमें ये नंबर इंक्रीज़ होता हुआ भी नज़र आ रहा है, प्लस क्या ये साइज़ भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक स्टोनी सा स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसको फिर हम ना यानी वो पूरी रॉक से बन जाती है, कोरल रीफ भी कहते हैं। एनीवे ये क्या है, कोरल एनिमल्स। और जो बाहर इनका शेल होगा वो कैलकेरियस उसको बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और वो जो रेड एल्जी रोडोफाइटा जो आपने पढ़े थे उसमें आपने क्या कहा था, वो भी अपनी सेल वॉल के अंदर ना डिपॉजिट कर रहे थे रोडोफाइटा रेड एल्जी के मेंबर्स कैल्शियम कार्बोनेट, इस वजह से होते वो डेलिकेट्स हैं, बट बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे फील हार्ड एंड रफ। लेकिन वही जो रेड एल्जी के मेंबर्स हैं वो इन कोरल एनिमल्स के साथ मिलके ओशन के अंदर क्या करते हैं, ये रॉक्स बनाते हैं। और ये इतना डीप वाटर नहीं होगा, शैलो वाटर के अंदर होते हैं। और वो जो रॉक्स होते हैं उनको हम कोरल रीफ्स कहेंगे। और ये जो ओशन के अंदर बड़े बड़े हमें लाइम के जो डिपॉजिट्स नज़र आते हैं ना, वो इन्हीं एनिमल्स की वजह से हैं। थैंक यू वेरी मच।